हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो भाई बाकी सब मुश्किलात के साथ साथ सर्दियों में पीरियड भी एक बहुत बड़ी मुश्किलात का बायस बनता है लड़कियों के लिए। और अक्सर लड़कियों को समझ नहीं आता कि हम क्या फ़ॉलो करें, किस तरह से जो पीरियड्स होते हैं सर्दियों में उनको ओवरकम कर सकें। तो आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाली। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके, जो कि आपका ईज़ीएस्ट सॉल्यूशन होगा पीरियड्स में जो भी आपके साथ मसले मिसाल पेश आते हैं सर्दियों में। ख़ास तौर पे आपको सर्दी ज़्यादा लगती है या लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर लड़कियों के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं, लेज़ी हो जाती हैं, अक्सर लड़कियों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें कवर करने लगी हूँ। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो कि मैं कवर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव भी रहती हूँ और डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, लेट और इरेगुलर पीरियड्स। अच्छा, तो सर्दियों में अक्सर औकात ये प्रॉब्लम भी पेश आ जाती है कि लड़कियों के पीरियड्स इरेगुलर या फिर लेट हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी और मेन कॉज ये होती है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है सर्दियों में, क्योंकि सनलाइट भी नहीं हम तक पहुंच पाती है, सूरज नहीं निकलता और हमारी डाइट्स में वैसे भी इतनी ज़्यादा एसेंशियल अमाउंट में विटामिन डी नहीं होता। और सर्दियों में सनलाइट ना होने की वजह से, सूरज के ना निकलने की वजह से भी बाज़ात ये प्रॉब्लम पेश आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है जितनी देर के लिए सूरज निकलता है आप उसमें वो कर लें, या फिर आप कोई भी अच्छे सप्लीमेंट्स ले सकती हैं विटामिन डी के। इसमें आप ये इंजेक्शन ले सकती हैं, इंड्रोप डी के नेम से मिलता है। आपने जस्ट इसको वीक में एक दफ़ा या आफ्टर 15 डेज़ आपने इसको कंज्यूम करना होता है दूध में डाल के। नीम गर्म थोड़ा सा दूध ले लें और उसमें आपने इस इंजेक्शन को डाल के लेना होता है। तो इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको फार्मेसी से मिल जाएंगे, उसको भी आप कंज्यूम कर सकती हैं। बट आपने विटामिन डी की रेशो को जस्ट वीक में एक दफ़ा या आफ्टर 15 डेज़ एक दफ़ा कंज्यूम करना होता है। इससे ज़्यादा आपने विटामिन डी की रेशो नहीं लेनी है। अगर आप ये नहीं लेना चाहती हैं तो आप जो विटामिन डी रिच फूड्स होते हैं ना, उनको अपने डाइट में इंक्लूड करें, तो आपके लेट और इरेगुलर पीरियड्स वाला काम ठीक हो जाएगा। नंबर 2, इंक्रीज पीरियड पेन एंड क्रैम्प्स। अच्छा, सर्दियों में बाज़ात ये भी मसला पेश आ जाता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मज़ीद पेन होना शुरू हो जाती है। उसका सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि आप इस तरह की हॉट वाटर बॉटल लें और इसके अंदर आप पानी को डाल के रखेंगी तो पानी गर्म रहेगा। इसको आप अपनी लोअर बेली पे इस तरह से रख सकती हैं, या जिस एरिया में आपको पेन हो रही हो आप इसको वहाँ पर रख सकती हैं। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड है जिसको आप चार्ज करके यूज़ कर सकती हैं, इसमें टेम्परेचर सेट हो जाता है, इसको भी आप ऐसे यूज़ कर सकती हैं। नंबर 3, लीकेज प्रॉब्लम। एक तो सर्दी इतनी होती है और दूसरा लीकेज प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में दिखाया, आप डबल पैड उस तरह से यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आप इस तरह की पीरियड पेंटी भी यूज़ कर सकती हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होती है और इसमें लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता। पैम्पर टाइप इसकी शेप होती है, लीकेज से बचने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। नंबर 4, हाइड्रेशन। सर्दियों में क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रेशन का सोर्स होता है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, क्योंकि सर्दी इतनी होती है और अक्सर लड़कियां पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं करती हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। जहाँ पर हम गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं वहाँ पर ही सर्दियों की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है हाइड्रेशन को लेके, जिसको आपने फुलफ़िल करना होता है। तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ। जब आपको पीरियड्स होते हैं तब आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना है, थोड़ा सा माइक्रोवेव में रख के उसको थोड़ा सा नीम गर्म करके आप पी सकती हैं। अगर आपको ऐसे पानी पीने का याद नहीं रहता तो आप एक बोतल को फिल करके अपने पास रख सकती हैं, जहाँ पर भी आप बैठती हैं। तो इस तरह से जब पानी आपके पास पड़ा होगा तो आप बार बार उसको पिएंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफ़िल होगी और आपको बार बार किचन में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोई भी थर्मस टाइप बोतल भी अपने पास रख सकती हैं, जिसमें पानी को थोड़ा सा नीम गर्म करके डालेंगी तो पानी काफ़ी टाइम तक जो है वो गर्म ही रहता है। नंबर 5, फीलिंग कोल्ड ड्यूरिंग पीरियड्स। सर्दियों में जब पीरियड्स होते हैं ना तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो अक्सर लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव भी ठंडे रहते हैं। उसके लिए आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकती हैं, जैसे कि पाँव ज़्यादातर मोस्टली ठंडे रहते हैं, उसके लिए आप अच्छे से सॉक्स पहने जिनका स्टफ़ अच्छा हो, कुछ वूल के सॉक्स आप पहन लें। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 पेयर्स हैं। ये वाला जो पेयर है ना, इसमें सर्दी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होती है और आपके पाँव गर्म रहते हैं। तो ये वाली जो सॉक्स है ये वूल की है। नेक्स्ट क्लिप में भी मैं आपको एक सॉक्स दिखाऊंगी जो कि मोजे टाइप है। तो इस तरह की जो सॉक्स होती हैं उनमें एक तो पाँव गर्म रहते हैं बहुत टाइम तक और आपको ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती। और जहाँ पर ये नॉर्मल सॉक्स होती है ना, इनमें
ऐसा जितनी ज़्यादा सर्दी नहीं रुकती है। तो नॉर्मल सॉक्स की बजाय आप इस तरह के सॉक्स लें और इनको पहनें। जैसे ये वाले सॉक्स हैं ना जिसकी मैं बात कर रही थी, ये थोड़ी मोजे टाइप है, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको देख के भी आइडिया हो रहा होगा, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मैं जब भी इसको पहनती हूँ तो मेरे पाँव बहुत गर्म रहते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो इस तरह से अगर आपको पीरियड्स के दौरान सर्दी ज़्यादा लगती है, सर्दियों में वैसे भी सर्दी लग रही होती है और पीरियड्स होने के बाद तो सर्दी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लगना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के कुछ आप प्रिकॉशंस लें जिससे आप अपने आप को सर्दी से बचा सकती हैं। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठ जाएँ। गैस तो वैसे भी इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो आजकल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक हीटर्स ही यूज़ किए जाते हैं घरों में। तो आप हीटर के सामने बैठ जाएँ, कुछ हॉट ड्रिंक्स वगैरह ले लें, चाय वगैरह पी लें, कॉफ़ी ले लें, तो कहवा वगैरह पी लें। तो इस तरह से आप अपने आप को सर्दी से बचा सकती हैं। नंबर 6, हैवी ब्लीडिंग। अच्छा, तो सर्दियों में अक्सर औकात लड़कियों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाए तब भी ये मसला बन जाता है, या आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तब भी ऐसा मसला पेश आ जाता है सर्दियों में। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि आप आयरन रिच फूड्स का इंटेक अपनी डाइट में शुरू कर दें, जिसमें पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन होता है। इसको आप ले सकती हैं। आप नॉर्मल भी इसको ले सकती हैं और इसका पाउडर बना के भी ले सकती हैं, या फिर आप कोई भी सैलेड वगैरह अगर लेती हैं तो जस्ट उस पर आप थोड़े से पम्पकिन सीड्स को इस तरह से स्प्रिंकल करके भी ले सकती हैं। वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप इसका इनटेक करें अपनी डाइट में। इसके अलावा स्पिनिच में भी बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन होता है, जिसको हम पालक बोलते हैं, तो आप इसको भी घर में बना के खा सकती हैं। इसके अलावा फ़िश में बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन होता है और फ़िश तो वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट के अंदर आयरन का इंटेक करें तो ये मसला ठीक हो जाएगा। नंबर 7, वार्म बाथ। वार्म बाथ लेने से आप एक्टिव भी हो जाएंगी और दूसरा जो आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो सर्दियों में आप वार्म बाथ लाजमी लें, इससे आपके मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, आप एक्टिव होती हैं, साथ में आपके पीरियड क्रैम्प्स भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 8, अवॉइड आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। आपने कहीं ना कहीं अपने बड़ों से ये बात सुनी होगी कि पीरियड्स के दौरान ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने आइसक्रीम्स वगैरह का, कोल्ड ड्रिंक्स का और जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं उनका इंटेक नहीं करना ड्यूरिंग पीरियड्स। आपने कोशिश करनी है कि गर्म तसीर वाली चीज़ें खाएं। इस हॉट ड्रिंक को आप बना के पी सकती हैं। इसके अंदर आपने दालचीनी को ऐड करना है, थोड़ी सी सौंफ डाल लें, थोड़ा सा गुड़ वगैरह डाल लें, और जब इसका बॉयल आ जाए ना, एंड पे आपने इसको कप में जब निकालना है तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच देसी घी का लाजमी तौर पे ऐड करना है। और ये बात तो हमारी माएँ भी हमें बताती हैं कि जो देसी घी होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। ये अंदर खून को जमने नहीं देता और जो ब्लीडिंग फ्लो होता है ना वो भी अच्छा होता है, और आपको पीरियड्स अच्छी तरह से खुल के हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इस तरह की चीज़ों का इंटेक करना है और ठंडी तसीर वाली चीज़ों से अवॉइड करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।